अरे तू भगवान का अविनाशी अंश है, तेरे को कुछ नहीं चाहिए प्यारे। तू शरीर भाव में स्थित हो गया इसलिए चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन जो ठान लेगा वैसे ही होगा। कई वर्ष अन्न नहीं पाया गया। ब्राह्मण में क्या मिलता, कभी जब कोई पूछता वैसे तो उबली हुई आलू या इतना गुड़, या कभी कोई हफ्ता 10 दिन में दूध थोड़ा दे देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। काफी समय तक भगवती भागीरथी के परम पावन दुग्ध का पान करके जैसा इस शरीर को बनाना चाहो 10 दिन केवल कष्ट लगता है। जैसे अन्न छोड़ो तो 10 दिन परेशानी, फलाहार छोड़ दो केवल जल पे आ जाओ तो 10-15 दिन परेशानी, इसके बाद शरीर उसी में सेट हो जाएगा। वो उतने जल की खुराक में अपने जीवन को चलाने लगेगा। घबराते हो केवल कि ऐसा कैसे चल सकता है, सब सहन करने की कोशिश करो, सब सह लोगे। सच्ची मानिए, ये अच्छे अच्छे पदार्थ खाकर सुविधाजनक जीवन व्यतीत करके वो उच्च कोटि की अध्यात्म की ऊंचाई बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लालसा तो बहुत ऊंची करते हैं, लेकिन आचरण हमारे अगर ठीक नहीं है, हमारी वैसी लालसा के अनुसार साधना नहीं है, वैसे हम चल नहीं रहे, तो कैसे लालसा पूर्ण होगी? समझो पहले। देहूति जैसी पत्नी के लिए 10,000 वर्ष तक करदम जी को तपस्या करनी पड़ी थी। भगवान प्रकट हुए थे तब महाराज आदि सम्राट मनुष्य रूपा से प्रकट हुई देहूति जी, और भगवान कपिल देव जी जैसे पुत्र प्रकट हुए। तपस्या, भजन। बोले ये जो मंद बुद्धि वाले हैं, अच्छा खाने को मिल रहा है, सुविधाजनक रहने को मिल रहा है, दिन कट रहा है, दिन काटने के लिए मिला है। अरे एक एक मिनट सार्थक करने के लिए, काटने के लिए नहीं। दांती पीस के भजन होता है। देखो हम बताएं तुम्हें अनुभव की बात, 10-5 मिनट भजन में मन लग जाएगा जो अच्छा अभ्यास किए हो। शब्द याद रखो, या हम खाई पी बातें कहते हैं। अगर भजन का अभ्यास अच्छा कर रहे हो तो 10-5 मिनट, बहुत बहुत 20 मिनट घसीट ले। इसके बाद वो संकल्प विकल्प खड़ा करेगा, बेमतलब की बातें सामने, और भजन को रोकने की कोशिश करेगा। चलाओ, एक मंत्र चलाना, दूसरा नहीं चलाना, एक पकड़ लो मंत्र। 20 मिनट के अंतर्गत आप हमारे अनुभव को देख लेना, एकदम दृश्य खड़े करना लगेगा। और ऐसा उल्टा चले गए, बस ऐसे होता है, दांती पीस के उसको बार 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 लड़ो, बार बार उसको परास्त करो, उसको बार बार परास्त। बेमतलब की बातें, बेमतलब का दृश्य, बेमतलब की घटनाएं उपस्थित करके वो मंत्र को रोकेगा। चलाओ, ये भगवत मार्ग की बात कह रहा हूं। अब 1 घंटा निकालो आप ऐसे युद्ध में, फिर आप खड़े हो आसन से तो ऐसे खिड़की में गर्दन जाएगी। पहले कुछ देख लें, कुछ सुन लें, कुछ, और नहीं है तो ये वो अभ्यास कर ही नहीं सकता जिसके पास मोबाइल है, नहीं कर सकता। क्योंकि जब वो स्थिति आती है ना, दांती पीस के इसको जबरदस्ती बस में करने की, पक्का समझो ऐसे ही करना पड़ता है। तो उसको लगता कैसे मारो, तो लगता है इसी मंत्र से मारो, ये तभी वो विचलित होता है। बार 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 पसीना आ जाता है, माथे पे नहीं, मन पे पसीना आ जाता है, थक जाता है। जब लस्त हो जाए, त्राहिमाम मच जाए, तब और जिद्दी बनकर मंत्र जप करो, अभी बस में हो जाए। नहीं, इस मन को दुलार करना है, मन के अनुसार चलना है, और भजनानंदी की लिस्ट लगानी, लिस्ट यही लगानी है ऊपर से। महान भजनानंदी, महान त्यागी संत, सुनना ये चाहते हैं और लड़ नहीं सकते 5 मिनट युद्ध इस मन से। बड़ा विचित्र खेल। तो बोले ये जो मंद प्राज्ञ है, ये निर्णय करने वाली कुछ नहीं, कुछ समय के लिए ये शरीर मिला है, लड़ ले, जीत जाएगा, प्रभु की प्राप्ति कर लेगा। और अगर इसके दुलार में रहे तो मरेगा, जाएगा, छूटेगा शरीर। तू अविनाशी, ये विनाशी, तेरे साथ कभी नहीं रह सकता। जो भजन में प्रधान भाव रखे हुए
वही उत्तम भाग्य वाले। श्रीपाद कह रहे मंद प्रज्ञा